ये निबंध जो है आपका, ये विषय 30 अंक का होता है जी। पहले आपको कुछ तथ्य बता दूं, फैक्ट्स बता दूं। पंजाब में आपको आदत होती है 100 अंक का निबंध देखने की, ऐसे देखने की। हाँ, सारे प्रश्न दूंगा, निश्चिंत रहिए। अब 30 अंक में से ज्यादा आप कितने ले सकते हो? जो मेरा अनुभव है, आप 30 में से 24 ले सकते हो जी, ज्यादा से ज्यादा। ये भी मैंने बहुत ज्यादा लिख दिए। यदि आप 20 या 20 से ज्यादा ले पाए, बहुत बढ़िया जी, एक्सीलेंट होगा ये। ठीक है, यदि आप 20 से ज्यादा अंक ले पाए तो मैं कहूंगा बहुत अच्छे अंक हैं आपके। परंतु हाँ, 24 अंक हैं, इससे ज्यादा मैंने कभी नहीं सुना जी। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। और 24 भी बहुत ज्यादा है। 20 अंक भी आ जाए, आप मेरे लिए टॉप 100 में रहोगे हिंदी में। ठीक है, अत्यधिक है ये, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न, इसमें कितने शब्द, कितने पृष्ठ लिखने चाहिए जी? पृष्ठ होता है पेजेस। तो मैं आपसे कहूंगा जी, आप यहाँ पे 5 से 6 पृष्ठ लिख सकते हो, यदि खुला खुला लिखते हो। और आपको वहां पे अच्छे से ही लिखना है। ये नहीं है अब पीछे छात्र भी क्या कर रहे हैं, बहुत कम स्थान छोड़ते हैं दो शब्दों के मध्य, दो वर्ड्स के बीच में बहुत कम स्पेस छोड़ते हैं, ये कहना चाहता हूँ। तो उसको ठीक कीजिए। एक पंक्ति में आपके 9 से 12 शब्द ही होने चाहिए जी, जो मेंस की आंसर शीट है। तभी वो देखने में अच्छा लगता है शिक्षक को, अध्यापक को। यदि आप बहुत ज्यादा शब्द लिखते हो एक पंक्ति में, कुछ छात्रों, अभी भी होंगे आप में से ऐसे, जो एक पंक्ति में 15-15, 16-16 शब्द लिखते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो शिक्षक आपकी परीक्षा का मूल्यांकन करेगा, आपका पेपर चेक करेगा, उसकी आयु कम से कम 50 वर्ष होगी। उसको चश्मा लगा होगा, ये स्वाभाविक है। ठीक है, शायद मुझे भी लग जाए उस आयु तक, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्यों पढ़ूंगा आपका? मेरे पास एक दिन में 200 आंसर शीट्स हैं चेक करने के लिए। इस बार वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो हैंडराइटिंग का बहुत बड़ा यहाँ पे भूमिका रहेगी, आपकी लिखावट की हैंडराइटिंग का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि खुला खुला लिखा हो, पढ़ने वाले की आंखों पे ज्यादा उसको जोर ना देना पड़े। क्योंकि यदि उसको आंखों पे जोर देना पड़ा ना, फिर वो आपको ज्यादा अंक नहीं देगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि एक पंक्ति में 9 से 12 शब्द। ठीक है, बड़ा बड़ा हो। यदि मैं कहूँ ना कि मैं थोड़ा दूर रख के भी पढ़ना चाहता हूँ आंसर शीट को, आपकी उत्तर पत्री को, तो भी मुझे ज्यादा ना करना पड़े। वरना यदि उसका चश्मा यहाँ से यहाँ पहुंच गया ना देखने के लिए, तो समझिए वो आपको ज्यादा अंक नहीं देगा। ठीक है, तो इन चीजों का, फैक्ट्स का ध्यान रखना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जब वैकेंसी होती है कम, जब कम पद होते हैं, फिर तो वो एक एक शब्द पढ़ते हैं सारे शिक्षक। पर जब ज्यादा पद होते हैं, वैकेंसी ज्यादा होती है, तब आपकी लिखावट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज ही बता रहा हूँ आपको ये चीज। दूसरा हो गया आपका। अब शब्द कितने लिखने चाहिए ये भी बता देता हूँ। शब्द आप लिखोगे जी 600 से 700। 750 कर सकते हो, पर 750 से ज्यादा मत लिखना। ठीक है, फंस जाओगे। तो पहला जो मैंने चीज बताई थी, दूसरी और तीसरी। ठीक है, उसके बाद आइए जी। अब निबंध में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जैसे अभी परीक्षा मैंने आपको बताया था, हिमाचल की हुई थी कुछ समय पहले। हिमाचल में 70 से 80% छात्र फेल हो गए हिंदी में। ठीक है, मैं नहीं चाहता ऐसा किसी भी परीक्षा में हो। परंतु वहां पे ज्यादा छात्रों के फेल होने का कारण क्या था? असफल होने का कारक। जब मैं व्याकरण में वाक्य शुद्धि में आपको कारक पढ़ाऊंगा ना, उस दिन बहुत ध्यान से पढ़ना इस विषय को। क्यों? क्योंकि ये वाक्य शुद्धि में भी सबसे महत्वपूर्ण है, निबंध लेखन में भी महत्वपूर्ण है। कैसे? आप मान लो निबंध लिख रहे हो और आपने एक पंक्ति लिखी, उसने पढ़ना है। यदि आपने ये गलती निबंध में लिख दी, जैसे भारत ने तो अभी विकसित होना है,
मान लो देश के ऊपर कोई निबंध आ गया, आपने ऐसा कुछ लिख दिया, तो वो मन बना लेगा आपको फेल करने का। कारण क्या है? कोई मेरा छात्र है पिछले बैच का, बताएगा। मुझे खुशी होगी, आपको याद है ये नियम। इसमें गलती क्या है? बहुत बड़ी गलती है इसमें। और वाक्य शुद्धि कोई भी छात्र मत छोड़ना, ठीक है? मेरे साथ पढ़ो ना पढ़ो, परंतु हाँ, मैं इसकी कोशिश करूंगा यूट्यूब पे वीडियोस डालूं। परंतु ये निबंध में बड़ा काम आएगा। जो ने है ना, ये हमेशा भूतकाल में ही प्रयोग होगा जी। ठीक है, भूतकाल या फिर भूतकाल ही रखो, इस पे ज्यादा भी गहराई में भी मत जाएंगे, वरना ने का प्रयोग सकर्मक क्रिया में भी होता है, तो उतनी गहराई में नहीं जाऊंगा। अब देखिए, भारत में तो भी विकसित होना है, मतलब ये भूतकाल का तो है नहीं वाक्य। ठीक है, इट विल बी, भविष्य का, इसको भविष्य काल कह सकते हो आप आम भाषा में। तो वो नहीं देखते ही समझ जाएगा, आपको हिंदी भाषा का ज्यादा ज्ञान नहीं। उसके अलावा आपके घर के कार्य में मैंने कई छात्रों की गलतियां निकाली हैं, ये कल से बेसिक क्लास में वो नोट्स भेजूंगा, वो सिर्फ नोट्स ही पढ़ना। जैसे वे है प्लूरल के लिए, वे है सिंगुलर के लिए। ऐसी गलतियां हम सारी या ठीक करेंगे वाक्य शुद्धि में जाके। यह, ये, इसके अलावा हाँ, है। ठीक है, तो यदि हम इन चीजों को ही ठीक नहीं करेंगे तो ज्यादा अंक अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। मैं अभी आपसे ये चीज साझा कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और निश्चिंत रहिए, सारा पढ़ाऊंगा मैं आपको 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, पर हाँ, इन चीजों पे ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार पंजाब में तो उसने सिर्फ लिखावट देख के अंक दिए हैं छात्रों को ज्यादा। ठीक है, हाँ, अगर किसी के 90 से ज्यादा अंक है, मतलब उसने गलतियां बहुत कम की है, एक पृष्ठ पे 2 ही की है, 2 से ज्यादा नहीं की। वरना 70 से ज्यादा अंक तो बड़े आराम से मिले हैं ज्यादातर छात्रों को। और हमारी कक्षा में तो एक भी छात्र असफल नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। हो सकता है शिक्षक अपनी धर्म पत्नी से लड़के आया हो आपकी आंसर उत्तर पत्री का मूल्यांकन करने से पहले, और वो ऐसी कोई छोटी मोटी गलती देख ले, तो समझ लो सबकी लंका जला देगा वो वहां पे, चाहे सोने की हो चाहे चांदी की हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस पे हम समय के साथ साथ चर्चा करते रहेंगे, पर आज आपको ये बातें बताना अति आवश्यक था, क्योंकि आज निबंध लेखन की पहली कक्षा है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि बाद में इसको साझा भी करना है आपके ग्रुप में। अब आते हैं जी, मैंने चौथा नियम आपको ये लिखवाया, हाँ। अब है पांचवी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके पास कम से कम वो 4 विषय देगा निबंध लेखन पे, और कौन से विषय का चुनाव करना है ये भी अभी सुन लीजिए। मान लीजिए 4 विषय हैं वहां पे। सबसे पहला, नारी सशक्तिकरण। दूसरा दे दे आपको वो, कौन सा दिए, मीडिया ट्रायल दे दे दूसरा। तीसरा दे दे विश्व शांति। इस समय करंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब जो विश्व यदि ऐसे लिखे आपके उसमें शीर्षक में, टाइटल में, शीर्षक कहते हैं टाइटल को, तो पूरे निबंध में विश्व आप ऐसे ही लिखोगे। और यदि उसने ऐसे लिख दिया ना विश्व वहां पे, तो पूरे निबंध में विश्व ऐसे रहना चाहिए आपका। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो उसने शीर्षक में लिखा, टाइटल में, वही शब्द आपका प्रयोग होगा। और चौथा दे दे, पराधीन हेतु सुख नाही। मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट होकर खुश नहीं रह सकते। ठीक है, मान लीजिए 4 निबंध है आपके पास, होगा क्या? 60% बच्चे नारी सशक्तिकरण लिखेंगे, और शिक्षक इस निबंध को पढ़ते पढ़ते इतना उब जाएगा, इतना बोर हो जाएगा, कि वो इसमें मन बना लेगा कि 15 से 16 अंक ही देने हैं ज्यादा से ज्यादा, और सबको इतने देता चला जाएगा। अब मीडिया ट्रायल आपने निबंध का चुनाव किया, इतना आसान नहीं है। हम इसको लिखेंगे अपनी कक्षा में, ये चारों निबंध लिखेंगे हम, निश्चिंत रहिए।
मीडिया ट्रायल है, ये लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10% छात्र, ठीक है? 15 लगा लो, 10 से 15। यहाँ पे वो क्या करेगा आपको 18 से 20 अंक देगा, क्यों? क्योंकि इसको लिखने के लिए हिम्मत चाहिए और जो कम छात्र करेंगे उसमें ज़्यादा अंक मिलेंगे। परंतु मैं इसमें 20 से ज़्यादा क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो अंग्रेज़ी भाषा से आएँगे। उसका अनुवाद करते-करते आपका दिमाग खराब हो जाएगा परीक्षा में। तो कभी भी निबंध की शुरुआत करने से पहले, निबंध आरंभ करने से पहले ये ज़रूर देखना है आपने कि उसमें आने वाले शब्द क्या आपको समस्या देंगे या नहीं देंगे। विश्व शांति है, लगभग 20% छात्र इसका चुनाव करेंगे और यहाँ पे आप 15 से लेके 24 तक जा सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा निबंध है जिसको वो पढ़ेगा, पूरा पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इज़राइल भी आएगा, रूस भी आएगा, चीन भी आएगा, हमारा प्यारा भारत भी आएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी आएगा। तो इसमें पढ़ने का मन करेगा उसका और इसको आप बहुत बढ़िया बना के लिख भी सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा नारी सशक्तिकरण अच्छा नहीं हो सकता, परंतु वो इतने छात्रों ने लिखा होगा कि उसको लगेगा नारी सशक्तिकरण। चेक किया, 10-15 नंबर दिए, फिर से नारी सशक्तिकरण। और यही सत्य है, कोई गीत भी आप 100 बार सुनते हो ना, आपको नफ़रत होने लग जाती है उससे एक एक समय पे आके। तो निबंध का चुनाव ऐसे कीजिएगा कि वो थोड़ा-सा हटके हो, ज़्यादा हटके नहीं। अब पराधीन हेतु सुख नाही, आपने पंगा ले लिया इस निबंध से, ठीक है? फिर इसको पूरा करना आसान नहीं होगा और हरियाणा में होता क्या है जुडिशरी में कि हर बार एक ऐसी पंक्ति होती है जिस पे आपको निबंध दिया होता है, कोट जिसको आप कहते हो अंग्रेजी भाषा में कोट, ठीक है? मतलब दूसरों पर निर्भर रह के आप सुखी नहीं हो सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 5% छात्र इसमें करेंगे और वो 5% छात्र में से अगर 1000 बच्चा मेंस लिख रहा है, 2-3 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे 20 से ज़्यादा अंक मिलेंगे, क्योंकि ये कुछ हटके हैं निबंध, इसमें 600 शब्द लिखना आसान नहीं है मेरे लिए भी, ठीक है? यदि मुझे मेरे लिए अगर मैं आपकी स्थान पर हूँ, आपकी प्लेस पे हूँ, मैं भी छात्र होता अभी 25-26 साल का, चाहे 28 साल का लगा लो। परीक्षा एग्ज़ाम प्रेशर में इसको पूरा करना कोई आसान चीज़ नहीं है, ठीक है? तो इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो निबंध का चुनाव कैसे करना है, उम्मीद है आपको समझ आ गया। या तो आप मीडिया ट्रायल कर सकते हो, यदि आपका अनुवाद करने का अनुभव अच्छा है। अन्यथा मैं होता तो मैं विश्व शांति की तरफ जाता जी, ठीक है? क्योंकि ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आप समाचार पत्रों के बारे में भी लिख सकते हो और हमारे हर निबंध में न्यूज़पेपर, समाचार पत्र शब्द ज़रूर होगा। उसका कारण है कि शिक्षक को पढ़ के पता चल जाए कि आप हर रोज़ समाचार पत्र पढ़ते हैं। इन चीज़ों पे भी हम चर्चा करेंगे। तो समझ आ गया कि आपको किस कैसे निबंध का चुनाव करना है और आसान का चुनाव नहीं करना है, ठीक है? इस बात को दिमाग में बिठा लो। मेरे साथ पढ़ने का तभी फ़ायदा है, ठीक है? कि मान लो आपको प्रदूषण पे निबंध आ जाए, ठीक है? सब छात्र प्रदूषण पे लिख रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है? पंजाब में भी हमने यही देखा है, जिन छात्रों ने पंजाब 2050 निबंध लिखा है ना, उनके 70 से भी ज़्यादा अंक आए हैं, ठीक है? तो तब भी मैंने यही बताया था छात्रों को जब मैं पंजाब के लिए पढ़ा रहा था कि थोड़ा अनुवाद उसका चुनाव कीजिए जो आपको पता हो कि सब नहीं लिखेंगे, उसको लिखने की हिम्मत सब में नहीं है, ठीक है? तो आप ज़्यादा फ़ायदा उसमें ले सकते हो। इसको मैं लूँगा 2, इसको भी 2। तो ये है, आप कह सकते हो सर की प्रायोरिटी कह दो या सर का चुनाव कह दो। 1, 2, 3, 4 मैंने सितारे लगा दिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं किस-किस को किस स्थान पर रखना चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा नारी सशक्तिकरण कोई निबंध अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा निबंध है। इसमें बहुत बढ़िया भी किया जा सकता है, परंतु किस्मत चाहिए यहाँ पे कि आपकी आंसर शीट पहली 10 आंसर शीट्स में पड़ी हो, फिर तो वो पढ़ेगा। 10 के बाद उसको पता चल जाएगा कि सब यही लिख रहे हैं, फिर उसका मन भर जाएगा। तो चौथी ये चीज़ बतानी आपको अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। उसके बाद आइए जी, छठी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अब आए निबंध पे। अब करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शुरू। 15 मिनट में हमने हर चीज़ लिखी निबंध के बारे में। यदि निबंध के लिए अब भी आपके मन में प्रश्न है, कोई पूछ लीजिए।
हाँ, एक प्रश्न होना चाहिए आपका, सर कितना समय लेना चाहिए निबंध लिखने में? तो मैं कहूँगा जी 60 से 80 मिनट तक ले सकते हो आप। लेने को तो 2 घंटे भी ले लो, क्योंकि बाकी सारा 1 घंटे में समाप्त किया जा सकता है। और निबंध बड़े आराम से भी लिखोगे तब भी आपके पास 10 मिनट बचेंगे परीक्षा के अंत में। पर हाँ, आप एक अच्छा निबंध 60 से 80 मिनट में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे एक पृष्ठ लिखने में 10 मिनट लगते हैं जी। ठीक है। तो 6 पृष्ठ लिखने में 60 मिनट ही लगने चाहिए। यदि 20 मिनट बीच में आप सोच भी रहे हो आराम से, तब भी आपको 80 मिनट लगने चाहिए। कोई प्रश्न है निबंध से जुड़ा, कृपया पूछिए जी। किसी छात्र का कोई प्रश्न हो निबंध से जुड़ा, कोई भी, कृपया पूछिए निश्चिंत होकर। नहीं, एक बार आपका कमेंट सेक्शन पढ़ लिया जाए। तन्मय जी, मैंने, हाँ, 5-6 पृष्ठ लिखिए, 4 मत लिखिएगा। 4 में वो आपको 15 अंक देगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि उसका जो अर्थ समझेगा शिक्षक, उसको ऐसे लगेगा कि बच्चा जल्दबाजी में था, या फिर इसके पास लिखने के लिए कुछ ज्यादा है ही नहीं। ठीक है। तो अब आइए निबंध में होगा क्या है। तो मेरा जो पहला गद होगा इस निबंध का, फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा, उसमें क्या होगा जी, परिभाषा। कोई भी विषय हो, सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में। और होगा क्या, पहले यदि मैंने परिभाषा दे दी, फिर फर्स्ट पैराग्राफ में उसके बाद क्या होगा जी, लिखिए। निबंध के अलग अलग पक्ष। अभी अलग अलग पक्ष क्या है, आज आपको लिखवाऊंगा मैं कि आपके निबंध में, मान लीजिए, नारी नहीं, विश्व शांति ही है जो मैंने लिखना था। तो सबसे पहले मैं विश्व शांति की परिभाषा दूंगा कि विश्व शांति क्या है। एक ऐसी परिस्थिति है जहां विश्व के सभी देश मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करता है। एक दूसरे की सहायता की जा रही है। इसी को हम, ऐसी स्थिति को ही, परिस्थिति को ही विश्व शांति कहेंगे। परिभाषा होगी, उसके बाद मेरे पैराग्राफ होंगे अलग अलग। जैसे विश्व शांति में कुछ इतिहास भी होगा, प्रीवियस कुछ होगा, पास्ट इवेंट, वर्ल्ड वॉर 1 है, पहला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय। तो उसके बारे में एक एक पंक्ति। ठीक है। उसके बाद पहले पैराग्राफ में, पहले गद में क्या लिखेंगे आप, एक पंक्ति समाचार पत्र की जरूर लिखिएगा कि आप समाचार पत्रों में क्या पढ़ रहे हो इस टॉपिक के बारे में। और ये बहुत कम छात्र लिखते हैं। जैसे मैंने अपने करंट अफेयर्स के नोट मेरे बहुत छात्रों के पास पहुंचे। ठीक है, आप लोगों से मैंने स्वयं कहा था दूसरों को बताने के लिए। परंतु अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप किसी को बताना चाहो, सबका फायदा करना चाहो, मुझे कोई समस्या नहीं है जी। ये आपकी इच्छा है। परंतु हाँ, आपके जो निबंध होंगे ना, वो कृपया मेरे अलावा किसी के साथ साझा मत कीजिएगा। ठीक है। मैं कभी भी किसी भी छात्र का निबंध आगे नहीं भेजता किसी को। मैं खुद आपका मूल्यांकन करता हूँ, चेक करता हूँ, और आपको वापस भेज के उस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। क्योंकि जो मेरे साथ पहले पढ़े उनको ये चीज पता होगी। परंतु यदि आप अपना कोई निबंध ऐसे लिखा हो और वो अच्छा हो, किसी दूसरे को दोगे, मान लो वो निबंध परीक्षा में आ गया, आपने भी वह निबंध लिखा और 4 बच्चों ने वैसा ही निबंध लिख दिया, तो उससे शिक्षक के मन में क्या जाता है कि यार ये सेम ऐसे लिखा है 4 बच्चों ने। तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपने किसी बुक से पढ़ के लिखा है, किसी किताब से पढ़ के, किसी पुस्तक से पढ़ के लिखा है। या दूसरा कारण क्या हो सकता है, नकलमारी है। ठीक है। तो कभी भी जो आपका निबंध होगा, वो दूसरों के साथ साझा मत कीजिएगा। ये मैं आपको बस सुझाव देना चाहता हूँ। ठीक है। आगे आपकी इच्छा है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
समाचार पत्र वाली पंक्ति से मुझे क्यों याद आया, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मैं पंजाब के समय जब बच्चों के वो चेक करता था, मॉक टेस्ट फुल लेंथ, तो 4-5 बच्चों ने एक ही निबंध लिखा एक जैसा। तो मैंने, अच्छा था वो निबंध, पर उन सबको 100 में से 20-20 अंक दिए। उनको बताया, फिर जिस बच्चे ने शेयर किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, उसको मैंने समझाया कि ऐसा मत कीजिए, आपका ही नुकसान होगा मेंस में जाके। आपके लिए तो आप बहुत अच्छा लिख के आए हो, परंतु जब आपको कम अंक मिलने का रीजन, कारण ना पता चले ना, तो आपको नींद नहीं आती। यही कारण होता है जी आपके कम अंक आने का। तो समाचार पत्र की एक पंक्ति कि वर्तमान काल में आप समाचार पत्र के में उसके बारे में क्या पढ़ रहे हो, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपने इस विषय का चुनाव क्यों किया, ये किताब में नहीं मिलेगा जी आपको। और कोई और अध्यापक मैंने आज तक नहीं देखा, मैं खुद कई शिक्षकों से पढ़ा हूँ। ये मैंने अपने एक छात्र से ही सीखा है जो आज जज है, और मुझे बड़ी अच्छी चीज सिखाई थी उन्होंने 2019 में ही, कि ये कोई नहीं लिखता जी, ठीक है। और जो छात्र ये लिख के आता है ना, उसको हमेशा अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। कि 4 विषय थे वहां पे, आपने इसी विषय का चुनाव क्यों किया। तो ये लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। आपने कई किताबें पढ़ी होंगी आप लोगों ने भी। क्यों? क्योंकि किताब में बस निबंध लिखा होता है, वहां पे ऐसे नहीं लिखा होता कि आपके पास 4 अलग अलग विषय हैं, चारों में से 4 ऑप्शन में से एक लिखना है, नहीं। तो यदि आप ये चीज लिखा है, तो आपका निबंध अच्छा होगा। और होगा क्या, संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या है कि शिक्षक आपका पहला पैराग्राफ, पहला पेज पढ़ के ही समझ जाता है कि बच्चा कितना अच्छा लिख रहा है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा वो हर पेज की 2-2 पंक्तियां पढ़ेगा, या फिर अंतिम गद्य को पढ़ेगा, लास्ट पैराग्राफ पढ़ेगा, और आपको अंक दे देगा। ठीक है, तो मेरी आपसे यही विनती है, यही निवेदन है कि जो पहला गद्य है, फर्स्ट पैराग्राफ है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसमें ये 4 चीजें होनी ही चाहिए। ठीक है, और आज लिख के भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक, उसके बाद आएगा जी दूसरा पैराग्राफ, या दूसरा पेज कह लो। इसमें मान लो भी विश्व शांति ही है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ऐतिहासिक पक्ष। नारी सशक्तिकरण होता, उसमें भी राजा राम मोहन रॉय है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, कई अच्छे अच्छे नाम है। ठीक है, तो ऐतिहासिक पक्ष लगभग सभी निबंधों का होता ही है। ठीक है, अब मीडिया ट्रायल का भी ऐतिहासिक पक्ष है। फिर तीसरा पैराग्राफ आएगा जी मेरा, वर्तमान की स्थिति। अब विश्व शांति में प्रेजेंट सिनेरियो जो मैं कहना चाहता हूँ, वर्तमान की स्थिति की, आजकल वर्तमान में क्या चल रहा है उस टॉपिक पे, उस विषय पे। तीसरा पैराग्राफ आप ऐसे लिखोगे। उसके बाद चौथा पैराग्राफ जो होगा, अभी मैंने तो विश्व शांति किया, ठीक है, तो विश्व शांति के लिए बहुत सारी संधियां होती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस है आपके पास। उसके अलावा एशिया में भारत ने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू की थी, गुट निरपेक्षता, अभी हमने एक अनुवाद में किया। तो ऐसे आप कुछ चीजों के बारे में, या फिर यहाँ पे लिख लीजिए, सरकार का पक्ष, गवर्नमेंट का क्या पक्ष है, सरकार क्या कर रही है उस विषय पर, ये जरूर लिखिए, क्योंकि आप सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं। तो एक पूरा पेज भर सकते हो। मान लीजिए नारी सशक्तिकरण है, तो सरकार की कई योजनाएं हैं। ठीक है, जैसे मुद्रा योजना है महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को ऋण दिया जाता है। ठीक है, वहां पे बहुत कम ब्याज पे। तो ऐसी योजनाओं के बारे में लिखिए, क्योंकि यदि आपके निबंध में सरकार की बात नहीं होगी, तो आप अधिकारी कैसे बनोगे, गवर्नमेंट ऑफिसर कैसे बनोगे। तो एक पैराग्राफ इस पे हो गया। ठीक है, पांचवा पैराग्राफ आपका निष्कर्ष। और निष्कर्ष ऐसा लिखिए कि वो पढ़ने पे मजबूर हो जाए, कि उसने निष्कर्ष पढ़ा, फिर उसका मन करे कि यार दोबारा पढ़ते हैं पूरे ऐसे। तो वो 2 चीजें तो पढ़ेगा पढ़ेगा, पहला और अंतिम गद्य, फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। और लास्ट पैराग्राफ में कहना चाहता हूँ, ऐसा हो या तो वो आपको 20 से ज्यादा अंक दे दे खुश होकर, या फिर उसका मन करे नहीं यार, जो बच्चा इतनी अच्छी बातें लिख रहा है उसका पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है एक रूपरेखा आपके निबंध की, आपका
ऐसे कैसा होना चाहिए। और आज मैं आपको एक उदाहरण भी देके दिखाऊंगा फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। अब किसी छात्र का प्रश्न हो कोई पूछिए जी यहाँ पे। इसमें से कुछ ना समझ आया हो आपको जनाब, आप निश्चिंत होके पूछ सकते हो जी। सर ये समाचार पत्र वाला हाँ, वो मैं लिख के अभी लिख के बता रहा हूँ सर। ठीक है, ओके अभी सर, लिख के थैंक यू। बता फर्स्ट पैराग्राफ तो आज लिख ही रहा हूँ मैं आपके सामने सारा का सारा कि कैसे लिखा जाता है। क्योंकि ऐसे छोड़ दूंगा, ये तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा सर। ठीक है। और आमतौर पर ऐसा ही होता है। मैं भी पहले ऐसे ही पढ़ाता था 2020 तक कि एक दो ऐसे लिखवाए कक्षा में, निबंध लिखवाए, फिर काम से बचने के मारे बच्चों को कहना इस किताब में से पढ़ लो, उस किताब में से पढ़ लो। पर हाँ, समय के साथ साथ हम सब सीखते हैं जी। फिर चीजों को और अच्छा किया, जैसे जैसे अनुभव बढ़ रहा है और अच्छा हो रहा है ऊपर वाले की कृपा से, तो कोशिश करेंगे अच्छा ही करें। तो 20 निबंध इस कक्षा में ही लिखे जाएंगे जी। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है रश्मि जी कि हम पैराग्राफ चेंज करते वक्त बीच में पंक्ति में कितना स्थान छोड़े, कितना स्पेस छोड़े, हेडिंग दें या ना दें। ये सारे प्रश्न मैं अगली कक्षा में लूंगा, आपके निश्चिंत रहिए। ठीक है, अभी बहुत प्रश्न बचे हैं आपके, मुझे पता है ऐसे। ठीक है कि हेडिंग वाला तो निबंध चार तरह के होते हैं, वो मैं अगले कक्षा में लिखवाऊंगा। एक, जैसे अखबार में लिखा होता है आर्टिकल। ठीक है, जैसे आप हिंदू उठा लो, द हिंदू अंग्रेजी भाषा में, मैं वैसे ही निबंध लिखता हूँ। ठीक है। एक होता है किताबों में कुछ दिया जाता है कि हेडिंग देके आपको बताया जाता है, जैसे सबसे पहले लिख दिया रूपरेखा परिभाषा, उसके बाद ऐसे ही ऐतिहासिक पक्ष, फिर वर्तमान की स्थिति, फिर सरकारी योजनाएं, हेडिंग भी आप दे सकते हो। तीसरा निबंध होता है चित्र वाला, डायग्राम वाला। वो मैं नहीं कहूंगा आपको लिखने के लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त होना ना होना किस्मत होती है, और मैं नहीं चाहूंगा कि आप किस्मत के भरोसे जाओ वहां पे। और चौथा निबंध होता है कि एक बार में ही लिख देना सारा, वन गो में, मतलब कोई पैराग्राफ नहीं बनाना, बस लिख रहे हैं कंटिन्यूएशन में लगातार, और 5 पेज भर दिए। ठीक है। तो मेरा लिखने का ढंग कौन सा है, द हिंदू समाचार पत्र वाला, कि कोई हेडिंग नहीं दी, जैसे हम लिखते हैं, मैं लिख के बताऊंगा अभी आपको आगे चल के। या फिर यदि आप शीर्षक देते हो, हेडिंग भी देते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसमें भी अच्छे अंक प्राप्त होते हैं छात्रों के। तो मैं दो तरह के निबंध ही आपको लिखने के लिए कहूंगा, आपको ये सलाह दूंगा। बाकी जो दो है, डायग्राम वाला और वन गो वाला, उससे बचिएगा, उसमें ज्यादा अंक प्राप्त होते मैंने देखे नहीं है आज तक। तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। हो सकता है कि छात्र आपको बताएं जो जज बन गए हैं कि मैंने डायग्राम बनाई थी, वो उनकी किस्मत थी जी। वरना चित्र बनाने वालों को ज्यादा अंक नहीं देते भाषा के शिक्षक। चित्र बनते हैं यूपीएससी में। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका लोक सेवा संघ है, उसमें यहाँ पे चित्र बनाने के लिए कोई भी आपको सुझाव नहीं देगा। तो आइए पहला पैराग्राफ करते हैं, और उसी निबंध का जिसका मैंने चुनाव किया इसी का ही कर लेते हैं, ज्यादा क्यों भागना हमने। कहाँ गए चार विषय, विश्व शांति। मान लो मैंने विश्व शांति का चुनाव किया, अब इसका पहले पैराग्राफ में ये चार चीजें कैसे लिखी जाएंगी, इसी पे आते हैं, लिखते हैं मिलके। और यदि आप पहला पैराग्राफ अच्छा बनाना सीख गए, तो मैं मान लूंगा मेरा काम कार्य सिद्ध हो गया। ठीक है, और इसी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। परीक्षा में यदि आपने पहला पैराग्राफ अच्छा लिख लिया ना, मेरा यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, बहुत बढ़िया निबंध लिखोगे आप। क्योंकि सारा कुछ पहले पैराग्राफ में ही लिखा होता है, बस उसको बाद में एक्सप्लेन ही करना है, उसका विस्तार ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। विश्व शांति। ठीक है, तो अब विश्व क्या है, शांति क्या है, पहले परिभाषा देते हैं, लिखिए मेरे साथ। लिखिए, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी
प्राणी, कोमा, संपूर्ण भूमंडल, कोमा, सागर में रहने वाले जल जीव इत्यादि के समूह को ही विश्व की संज्ञा दी जाती है। ये निबंध हम दोबारा लिखेंगे, निश्चिंत रहिए। अच्छा लिखेंगे इससे। पर मैं आपको ये अभी जो सिखा रहा हूँ वो क्या है कि निबंध लिखना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने विश्व की परिभाषा दी। विश्व की परिभाषा आपकी कुछ भी हो सकती है। आप विश्व किसे कहते हैं, तो मैं किसे कहता हूँ। इस पृथ्वी पर सबसे पहले प्राणी, हम सभी मनुष्य, जानवर, पक्षी, पशु, सब, ठीक है। संपूर्ण भूमंडल जो आपका एटमॉस्फेयर है, ये सारा, सागर में रहने वाले जल जीव भी हमारा ही हिस्सा है, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। इत्यादि मतलब एटसेट्रा जो रह गया वो भी बीच में ही का जो समूह है, इनके जो समूह है, इसी को हम विश्व की संज्ञा देते हैं। संज्ञा अर्थात नाउन, ठीक है। तो यही नाउन है, ठीक है, विश्व। उसके बाद आगे आइए जी। शांति का अर्थ है, अब शांति की भी परिभाषा देनी पड़ेगी। शांति का अर्थ है हिंसा, युद्ध तथा संघर्षों से मुक्ति, जो पीड़ा का कारण बनते हैं। तो मैंने दोनों शब्दों की परिभाषा दी, ये सबसे पहले। और ये निबंध शुरू करने का, निबंध को आरंभ करने का सबसे अच्छा ढंग होता है कि आपके पास जो शीर्षक है उसमें जो शब्द है उनकी परिभाषा दो, ठीक है, ताकि पढ़ने वाले को ये पता चले कि आप हवाई बातें नहीं करते। आप बिल्कुल मूल से, जड़ से शुरुआत करते हो किसी चीज की, ठीक है। और जड़ क्या है, उसकी परिभाषा। तो मैंने विश्व और शांति दोनों की परिभाषा दी। अब मैं दूंगा विश्व शांति कोलेक्टिव टर्म जो है, ये जो शब्दावली है, इसकी परिभाषा क्या है, लिखिए। ऐसी स्थिति जिसमें सभी प्राणी, ऐसी स्थिति जिसमें सभी प्राणी हिंसा मुक्त होकर, देखो, वैसे तो सभी प्राणी हिंसा मुक्त नहीं हो सकते। जैसे शेर का काम है दूसरे जानवरों को खाना, बिल्ली का काम है चूहे को खाना, ठीक है। हाँ, प्राणी ठीक कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। लीजिए जी, अभी लीजिए, अभी मेरे कुछ आने वाला था कि शब्द गलत है, ठीक है। तो रुक जाया कीजिए, आपको भी मिलेंगी ऐसी चीजें। जो मेरे पुराने छात्र हैं, उनको ये चीज पता होगी। मैंने ऊपर प्राणी लिखा है, ऊपर भी ऐसे कि, मैं क्या कहने वाला था, मेरा ध्यान हट गया वहां से, कोई चिंता नहीं। ऐसी स्थिति जिसमें सभी प्राणी हिंसा मुक्त होकर, यहाँ पे एक चीज गलत मत लिखिएगा। देखो, प्राणी में यहाँ पे मेरा तात्पर्य है, प्राणी इसलिए गलत लिखा हुआ था कि मनुष्य, यहाँ पे प्राणी मत लिखना। क्यों?
क्योंकि बिल्ली का काम है चूहे को खाना, ठीक है? वो क्या है? प्रकृति है, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति जिसमें सभी मनुष्य आएगा, यहाँ पे प्राणी नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने आपका ध्यान यहाँ पे केंद्रित करना था। बाकी जानवर वो हिंसा नहीं है, ठीक है? वो प्रकृति का एक चक्र है जिसमें हम सभी बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे प्राणी मत लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है? ऐसी स्थिति जिसमें सभी मनुष्य हिंसा मुक्त होकर विश्व में एक परिवार की तरह जीवन व्यतीत करें। उसे विश्व शांति कहा जाएगा, ठीक है? तो ऐसी स्थिति जिसमें सभी मनुष्य हिंसा मुक्त होकर विश्व में एक परिवार की तरह जीवन व्यतीत करें, उसे विश्व शांति कहा जाएगा। क्या मतलब? हमारे अंदर हिंसा नहीं है, हम लड़ नहीं रहे, चाहे वो राष्ट्रों के नाम पर हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो। यदि हम हिंसा मुक्त हो जाए तो वो इसकी चर्चा हम करेंगे आगे जाकर। फर्स्ट पैराग्राफ में कोई भी आप ज्यादा गहराई में मत जाइएगा, उसके बारे में बस एक एक पंक्ति लिखिए। जैसे मैंने लिखा है ना, ये निबंध के अलग अलग पक्ष पे चर्चा। तो अब मैं वो चीज करने जा रहा हूँ, परिभाषा वाला काम मेरा हो गया, ठीक है? तो इसको मैं कर देता हूँ हरे रंग में। माफ कीजिएगा, 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, कक्षा 10 मिनट देरी से शुरू हुई थी आज हमारी। तो ये होगी जी परिभाषा। अब आते हैं अलग अलग पक्ष पे, ठीक है? क्या क्या पक्ष हो सकते हैं इस पे। तो अब चलते हैं दूसरे बिंदु पे। लिखिए जी, लिखिए। हालांकि हालांकि शांति की आकांक्षा प्रत्येक मनुष्य करता है। अब मेरा फर्स्ट पैराग्राफ किस चीज पे होगा? हालांकि शांति की आकांक्षा प्रत्येक मनुष्य करता है, परंतु भूतकाल में भी ऐसी कई घटनाएं घटित हुई हैं जब जब स्वार्थ के अधीन होकर मनुष्य ने मनुष्य ने इस पृथ्वी पर युद्ध लड़े हैं, ठीक है? हालांकि शांति की आकांक्षा प्रत्येक मनुष्य करता है, परंतु भूतकाल में भी ऐसी कई घटनाएं घटित हुई हैं जब स्वार्थ के अधीन होकर मनुष्य ने इस पृथ्वी पर कई युद्ध लड़े हैं, ठीक है? तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैं निबंध ऐसे नहीं लिख रहा जैसे नोट में लिखना है, परंतु हाँ, आपको समझाने के लिए कि पहला पैराग्राफ में क्या क्या होना ही चाहिए आपको, ठीक है? तो ये पहला पक्ष हो गया जिसमें मैंने क्या बताया, एक भूतकाल के बारे में, कि मेरा जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा इसके बाद अगले पृष्ठ पर वो
इतिहास की जो घटनाएँ हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा थी वह, ठीक है? उसके बारे में। अब आइए दूसरा पैराग्राफ मेरा किसके बारे में होगा? देखिए, आज भी वर्तमान काल जो मैंने आपको बताया था, या आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्तमान काल में भी, आज भी, आज भी विश्व के कई देश, आज भी विश्व के कई देश विभिन्न प्रकार के विवादों के चलते एक दूसरे से, बोलिए जी। सॉरी सर। सर, विभिन्न की स्पेलिंग एक बार से मुझे क्लियर नहीं हो बिल्कुल, रही। बिल्कुल, बिल्कुल जी, अभी लीजिए। लिखते हैं, या तो मैम आप ऐसे लिख लीजिए, ना ये दोनों ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए। ठीक है जी? ठीक है? तो मैंने वो डेढ़ गुना ना लिखा है, माफ कीजिए। ठीक है? आज भी विश्व के कई देश विभिन्न प्रकार के विवादों के चलते एक दूसरे से युद्ध में लिप्त है। मतलब मेरा जो तीसरा पैराग्राफ होगा वो प्रेजेंट सिनेरियो जो है, वर्तमान स्थिति जो है, रूस यूक्रेन हो गया, इसराइल फिलिस्तीन आपका हो गया, अजरबैजान अर्मेनिया ये लड़ रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे आप सारी उदाहरणें दे सकते हो। आज भी विश्व के कई देश विभिन्न प्रकार के विवादों के चलते एक दूसरे से युद्ध में लिप्त है, तथा देखो समाचार पत्र की बात की थी ना मैंने, ऐसे लिखना है, तथा समाचार पत्रों में भी ऐसी घटनाओं की जानकारी प्रतिदिन देखी जा सकती है। ये शब्द जो शिक्षक है उसके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मस्तिष्क को टारगेट करेगा, उसके अवचेतन मस्तिष्क की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षक को ये चीज बड़ी अच्छी लगी है कि हाँ, छात्र समाचार पत्र पढ़ता है तभी उसने लिखा, क्योंकि आप मेंस में झूठ नहीं लिख सकते। ठीक है? और अगर आप सच में पढ़ते हो तो अब आप ये लिख के आओगे, नहीं पढ़ते तो शायद भूल भी सकते हो इस बात को उल्लेखित करना, इस बात को लिखना। आगे आइए जी। देखिए, चाहे अपने स्वार्थ हेतु नेता या बड़े अधिकारी युद्ध जैसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं, परंतु प्रत्येक देश का
आम नागरिक तो शांति की ही प्रार्थना करता है। तो मैं ये कहीं से देख के नहीं लिख रहा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ। ये निबंध मैंने 3 बार लिखवाया होगा, तीनों बार अलग-अलग लिखवाया है। परंतु हाँ, सिखाने के लिए ये निबंध पहली बार लिख रहा हूँ, वरना मैं कोई आसान सा निबंध लिखता हूँ हर बार। परंतु आज 4 विषय लिख लिए थे, तो मुझे था वहीं से लिखते हैं, ताकि ऐसा ना हो कुछ रट्टा मार के लिख रहे हैं। तो चाहे अपने स्वार्थ हेतु नेता या बड़े अधिकारी युद्ध जैसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं, परंतु प्रत्येक देश के आम नागरिक तो शांति की ही प्रार्थना करता है। ठीक है? इससे पता चलेगा कि आप आम नागरिकों के पक्ष को भी समझते हो। तो निबंध यही होता है कि आपकी सोच क्या है उस विषय के बारे में। और अंत में क्या लिखेंगे? लिखिए, तो ये अलग-अलग पक्ष हो गए जी इसके, ठीक है? तो मैंने ये सारे इसमें कर दिए। तो पक्ष भी हमारे डन हो गए, समाचार पत्र वाली बात भी हो गई, और अंत में क्या रह गया कि आपने इस विषय का चुनाव क्यों किया? अब लिखिए जी, लिखिए, हमारी संस्कृति का एक महान विचार है, वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात हम सभी प्राणी एक दूसरे से प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यदि विश्व में कहीं भी हिंसा हो रही होगी, तो उसका प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। इसलिए इस विषय पर चर्चा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो कोई तथ्य बताकर, कोई फैक्ट बताकर बताइए कि इस विषय पर चर्चा करना क्यों महत्वपूर्ण है? ये हो गया जी मेरा पहला पैराग्राफ, और मैंने सिर्फ इस दृष्टि से आपको ये करवाया कि आप समझ पाओ कि पहले पैराग्राफ में होना क्या-क्या चाहिए। ठीक है? तो ये माफ़ कीजिएगा हमारी, ठीक है, कोई और मेरी गलती हो कृपया बताइएगा। ठीक है? तो ऐसा कुछ पहला पैराग्राफ होना चाहिए कि वो पढ़े, हाँ, उसको लगे कि आपने कोई भी बात बहुत गहराई में जाकर भी नहीं लिखी, और हाँ, छोटी-छोटी जानकारी दी। और इससे फ़ायदा क्या होगा? ज़्यादातर छात्रों के साथ क्या होता है, निबंध के मध्य में पहुँचते हैं, मतलब 2-3 पेज लिख के ब्लैंक हो जाते हैं। पंजाब में कई छात्रों ने ऐसा किया। 2-3 पेज लिखे, फिर
उसको काट दिया। फिर नया निबंध लिखना शुरू किया। जैसे ऑनलाइन शिक्षा लिख के आधे छात्रों ने पहले काट दिया, क्योंकि उसपे 4-5 फिर प्राणी, हाँ, प्राणी बिल्कुल जी। प्राणी में बड़ी की मात्रा डाल दीजिए जी। मैंने फिर से दोबारा गलत लिखा होगा। कहाँ पे लिखा है जी? हाँ, ये रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। और गलती कोई बताइए जी, शाबाश। तो ये है सबकॉन्शियस अवचेतन मन की ताकत, कुछ ना कुछ। हाँ, महान, महान में आपकी इच्छा है। आप आजकल हलंत नहीं भी लगाओगे, हिंदी का मानकीकरण हो चुका है जी, तब भी चल जाएगा आपका काम। शुद्ध अशुद्ध में आता है, फिर तो आप ऐसे ही लिखो, वरना रनिंग हैंड में अब ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है? कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो आप ये कह रहे हो ना, इस इसका क्या अर्थ है कि ये हिंदी का नहीं, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है? तो इसको आप बिना हलंत के भी हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है? मस्तिष्क लीजिए जी, और पूछिए जी। अशुद्ध लिखा है, कोई शुद्ध करना चाहेगा? इसमें एक और आधा अक्षर आएगा जी। बाकी तो ठीक है। शक, मस्तिष्क होता है दिमाग। सर, महत्वपूर्ण कैसे लिखना है? एक बार इसको देखिए जी। देखिए जी, महत्वपूर्ण बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं। सर ये मस्तिष्क देखिए, में आधा स आएगा। बहुत बढ़िया सर। बाकी सारा ठीक है। देखिए जी, वरना हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क नहीं, जो मैंने लिखा है वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क में स भी बहुत बढ़िया सर। उसके अलावा कल्पना शब्द भी बहुत छात्रों ने ऐसे लिखा हुआ था, इसको पढ़ा जाएगा कल्पना। कल्पना नहीं है जी, कल्पना है, तो कल्पना ऐसे आएगा जी। ठीक है? कल्पना चावला वाला अनुवाद था, आपको याद होगा सभी को। तो ये बहुत छात्रों ने गलती की थी जी, इसमें गलती मत कीजिएगा। इसको ठीक कर लीजिए कृपया। और मैंने सभी छात्रों का ये ठीक भी किया है, सभी का नहीं, पर हाँ 80% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये शब्द गलत लिखा है जी। और बताइए जी। सर, क्या आप थोड़ा प्लानर, हाँ रिनु जी, भी मैंने दोबारा करता हूँ, मैंने पहले भी किया है, दोबारा कर दूंगा जी इसको। और पूछे जी। महत्वपूर्ण में आप त के साथ यदि ये नहीं भी लिखोगे, आपको किताबों में महत्वपूर्ण ऐसे ही मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं है। ठीक है? ये भी चल सकता है। परंतु हाँ, यदि शुद्ध शुद्ध में आए तो ये वाला ठीक है, जिसको मैंने डब्बे में बनाया है जी। प्रीत जी बोलिए, क्या प्रश्न है? जल्दी जल्दी, शाबाश। मैं मैसेज देख लेता हूँ। महत्वपूर्ण हो गया जी। महान, तन्मय जी उम्मीद है आप समझ गए, महान को बिना हलंत के भी लिखा जा सकता है। ठीक है? और पूछिए जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अब तो हैंड रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है जी, कक्षा समाप्त हो सर चुकी है। जैसे कल